क्या सामने आ गया। डिफेंस बी में पुलिस दीवारें फलांग कर बेवा के घर में दाखिल हो गई। पुलिस एहलकारों की घर में घुसने की वीडियो नाम पर आ गई। आपको अपडेट करते चले कि पुलिस एहलकारों का बगैर वारंट शहरियों के घरों में घुसने के वाकयात बढ़ने लगे। लाहौर में पुलिस गर्दी का एक और मुबैना वाकया सामने आ गया। डिफेंस बी में पुलिस दीवारें फलांग कर बेवा के घर में दाखिल हो गई। पुलिस एहलकारों की घर में घुसने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। लाहौर में यह वाकया पेश आया है, जहां पर बेवा खातून के दामाद की तलाश में बगैर खातीन एहलकारों के पुलिस घर में जबरदस्ती दाखिल हुई, जबकि एहलकारों ने घर में मौजूद खातीन की एक ना सुनी और तशद्दुद का निशाना बनाया। एहलकारों ने घर के दरवाजे तोड़े और सामान दरहम बरहम कर दिया। मुतासिरा खातून की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया है, जबकि मुतासिरा खातून का आला हुकाम से पुलिस की गुंडागर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा भी सामने आया है। आपको अपडेट करते चले कि पुलिस एहलकारों का बगैर वारंट शहरियों के घरों में घुसने के वाकयात बढ़ने लगे। लाहौर में पुलिस गर्दी का एक और मुबैना वाकया सामने आ गया। डिफेंस बी में पुलिस दीवारें फलांग कर बेवा के घर में दाखिल हो गई। पुलिस एहलकारों की घर से घुसने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। आपको अपडेट करते चले कि लाहौर में ये वाकया पेश आया है। टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनाजिर आप आसानी से देख सकते हैं कि बेवा खातून के दामाद की तलाश में बगैर खातीन एहलकारों के पुलिस घर में जबरदस्ती दाखिल हुई। एहलकारों ने घर में मौजूद खातीन की एक ना सुनी और तशद्दुद का निशाना बनाया। एहलकारों ने घर के दरवाजे तोड़े और सामान दरहम बरहम कर दिया। मुतासिरा खातून की जानिब से यह भी इल्जाम आयद किया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आला हुकाम से पुलिस की गुंडागर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। आपको अपडेट करते चले कि पुलिस एहलकारों का बगैर वारंट शहरियों के घरों में घुसने के वाकयात बढ़ने लगे। टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनाजिर आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस एहलकार जो है वो बेवा के घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में पुलिस गर्दी का एक और मुबैना वाकया सामने आ गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मलिक मुश्ताक से। जी मलिक मुश्ताक, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये थाना डिफेंस बी एरिया का ये वाकया है कि पुलिस गर्दी का एक और वाकया जो है वो सामने आ गया है। पुलिस एहलकारों का बगैर वारंट शहरियों के घर में घुसने के ये वाकया दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये दामाद को ढूंढने के लिए सास के घर में आप देख सकती हैं कि फोटेज में वाकया नजर आ रहा है कि पुलिस एहलकार जो है वो दीवारें फलांग कर घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और जब इनसे पूछा गया, इनके पास ना तो कोई वारंट था, ना ही कोई घर के अंदर जाने की इजाजत थी, इसके बावजूद वो अंदर दाखिल हुए। और आपको बताता चलूं कि औरतों के साथ ना सिर्फ दर्दोकौफ किया गया बल्कि बदतमीजी की गई, जबकि एहलकारों के साथ कोई लेडीज पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी, जबकि कानून के मुताबिक किसी भी लेडीज को गिरफ्तार करने के लिए या घर में घुसने के लिए लेडीज पुलिस की ही जरूरत पड़ती है। इनके साथ कोई लेडीज पुलिस एहलकार मौजूद नहीं थे। मलिक मुश्ताक, आपकी पुलिस हुकाम से भी तो बात हुई होगी, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? उनका इस हवाले से क्या कहना है कि आया उन्होंने इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार किया कि अपने पुलिस की जो कांस्टेबल्स हैं उनको भी साथ नहीं लिया खातीन को, और बगैर किसी वारंट के किसी के घर में दाखिल हुए? क्या वजूहात सामने आई हैं? जी मलिक मुश्ताक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा कि पुलिस की जानिब से क्या इस तरह का मौक़िफ़ सामने आया है, जो उनका ये कहना है कि बगैर खातीन के पुलिस कांस्टेबल के वो किसी बेवा के घर में दाखिल हो गए और बगैर किसी वारंट के ऐसा रवैया क्यों अपनाया गया पुलिस की जानिब से? जी, ये हस्बे रवायत है, ये कोई पहली बात नहीं है। पुलिस की जानिब से यही रवैया अपनाया जाता है। अक्सर जो पुलिस रेड करती है तो कभी भी इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि घर में चादर और चार दीवारी का एक तकद्दुस है, जिसको पामाल करना इनका मामूल बन चुका है। और पुलिस रोजाना की बुनियाद पर जब भी किसी के घर में रेड करती है तो आप देखें ज्यादातर इनके पास लेडीज पुलिस एहलकार मौजूद नहीं होते। और चूंकि अभी मेरी बात हुई और एक थानेदार का ये कहना था कि इमरजेंसी हमें इजाजत है कि हम किसी पुलिस लेडीज को भी हथकड़ी लगा सकते हैं चूंकि घर में दाखिल होने के बाद। लेकिन कानून के मुताबिक जो मेरे सामने कानून है या आपका कानून है, वो उसमें तो यही है कि लेडीज को गिरफ्तार करने के लिए लेडीज एहलकार की जरूरत होती है। और इसी हवाले से जो लेडीज पुलिस एहलकार भर्ती भी किए गए हैं, लेकिन थानों की ये बदकिस्मती है कि किसी भी थाने में
लेडीज अच्छा, पुलिस तो मलिक एहलकार मौजूद। मुश्ताक, इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा कि वहाँ पर बेवा खातून का वो घर था, उसका क्या मौकिफ और उसके अहले खाना का क्या मौकिफ इस हवाले से सामने आया है? जी, उनका ये कहना है कि इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों ने जो रेड की वो मेरे दामाद पर रेड की और वो मेरे दामाद को ढूंढते हुए मेरे घर में दाखिल हुए। मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है और उनका यही कहना है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, चूंकि चादर और चार दीवारी की पामाली की गई है। पुलिस वाले दीवारें फलांग कर, पौड़ियां लगाकर अंदर दाखिल हुए, सारा सामान बखेर दिया और हमारे घर के दरवाजे तोड़ दिए। जाहिर है वो तो इंसाफ की दुहाई देंगे ना, कि वो इंसाफ की दुहाई अच्छा, तो दे रहे मलिक हैं। मुश्ताक, चूंकि दामाद को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने ये रेड किया और बगैर वारंट किसी के घर में दाखिल हुई, तो इसी वाले से हमें आगाह कीजिएगा कि दामाद जो है उस पर कौन सा केस था, वो किस केस में मुलव्वस था जिसकी वजह से ये रेड किया गया? जी, पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये 2-3 मुकदमों में हमें मतलूब है। ये शख्स जो जिस घर में रेड किया गया, ये शख्स मुल्ज़म हमें 2 मुकदमों में मतलूब है। अच्छा, और 2 उसके मुकदमात ढूंढने में मतलूब है, तो क्या उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है? जी, अभी तक कोई मुसद्दका इतलात नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन चूंकि पुलिस की जानिब से जो रेड की गई है, हमारे सामने जो बात आई है वो यही बात सामने आई है कि जिस घर में रेड किया गया उस घर का कोई लेना देना इस केस से नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। पुलिस एहलकारों का बगैर वारंट शहरियों के घरों में घुसने के वाकयात दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। लाहौर में पुलिस गर्दी का एक और सामने आया। डिफेंस बी में पुलिस दीवारें फलांग कर बेवा के घर में दाखिल हो गई। पुलिस एहलकारों की घर में घुसने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। टेलीविजन स्क्रीन पर यह मनाजिर आप आसानी से मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से पुलिस कांस्टेबल जो है वो एक बेवा खातून के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हब से मिलने वाले जोड़े की लाशों का मुआमा हल हो गया। नौजवान और लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने का इंकिशाफ सामने आया है। मुख्तलिन का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। मुबैना तौर पर जिरगे ने हुक्म दिया था। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज हुआ। लड़की के अहले खाना गायब है। आपको अपडेट करते चले हम खबर के हवाले से कि हब से मिलने वाले जोड़े की लाशों का मामला हल हो गया।